दोस्तों हमें पता है कि हमें अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम पैसे के बारे में बिल्कुल नहीं सिखाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1903 में जॉन डी रॉकफेलर ने जनरल एजुकेशन सिस्टम को क्रिएट करा था और वो प्रूसियन के एजुकेशन सिस्टम से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इस एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने इसलिए डिजाइन करा था क्योंकि इन्हें गुड एम्प्लॉयज और एजुकेटेड लेबर चाहिए थे, ना कि एंटरप्रेन्योर, और जो कि उनके इंडस्ट्रियलिस्ट कामों को उनके हिसाब से कर सके। और इसका रिजल्ट आज हमें दिख भी रहा है। बहुत से लोगों को इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से उन्हें एक गुड एजुकेशन मिली है और इसके साथ साथ उन्हें एक सिक्योर जॉब भी मिली है, लेकिन वो लोग फिर भी इस सिक्योर जॉब के साथ फाइनेंशियली अनसिक्योर फील करते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी इसके बारे में बोलते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों के पास बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन भी नहीं है। और वो बोलते हैं कि आपको अपनी लाइफ में विदाउट फाइनेंशियल एजुकेशन के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलना इम्पॉसिबल है। और हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल एजुकेशन को ना सिखाने के कारण जिसकी वजह से मिलियंस लोग अपने लाइफ का कंट्रोल गवर्नमेंट पर छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास इनफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो लोग बाद में एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट उनकी लाइफ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू अपनी फाइनेंशियल आईक्यू को इंक्रीज करने पर फोकस करना चाहिए। और रॉबर्ट कियोसाकी एक एंटरप्रेन्योर के साथ एक ऑथर भी रह चुके हैं, जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, गाइडिंग टू इन्वेस्टिंग बुक लिखी है। और आज मैं आपको उनकी ही बुक रिच डैड्स कंस्पिरेसी ऑफ द रिच बुक के इम्पोर्टेंट न्यू रूल्स ऑफ मनी के बारे में बताने वाला हूँ। वो इस बुक में बताते हैं कि 1903 में एजुकेशन सिस्टम क्रिएट होने के बाद जिसकी वजह से आज भी एजुकेशन सिस्टम में एक कंस्पिरेसी चला आ रहा है, लेकिन अब ये सब नहीं होगा। हमें इनके पुराने मनी रूल्स को फॉलो ना करके अब हमें अपनी लाइफ में न्यू रूल्स ऑफ मनी को समझना और सीखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, मनी इज नॉलेज। देखो दोस्तों, आजकल के समय में हमें पैसे कमाने के लिए सबसे पहले पैसे की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है सिंपली मनी नॉलेज सीखने की। एग्जाम्पल दोस्तों, हम जनरली स्टॉक मार्केट में शेयर को बाय करके और जब उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसे सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। अब रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं हम शॉर्ट सेलिंग में इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। पहले हम शेयर्स को सेल करते हैं और जब उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसे बाय करके प्रॉफिट कमाते हैं। ऑथर बोलते हैं किसी शेयर की शॉर्ट सेलिंग जब करी जाती है जब उस शेयर का प्राइस बहुत जल्द नीचे जाने वाला होता है। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इन्फोसिस के शेयर की प्राइस 100 रुपए है और अब हमें लगता है इन्फोसिस के शेयर की प्राइस बहुत जल्द नीचे जाने वाली है। अब ऐसे में क्लियर है कि हम इन्फोसिस के शेयर को बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। तो हम अब फिर ऐसा क्या करेंगे जिससे हमें इन्फोसिस के शेयर की प्राइस नीचे जाने पर भी हमें प्रॉफिट हो। दोस्तों, अब ऐसे में हम ये करेंगे कि हम अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर जाकर के हम इन्फोसिस के शेयर को सेल कर देंगे। अब रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हम शेयर को बिना ओन करे भी शेयर को सेल कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रोकर हमें शेयर उधार दे देते हैं, लेकिन दोस्तों हमें उधार लिए हुए शेयर को वापस बाय करके एक फिक्स टाइम में अपने ब्रोकर को वापस लौटाना भी होता है। और हमने ये मानते हुए कि इन्फोसिस के शेयर की प्राइस नीचे जाएगी तो फिर हमने इन्फोसिस के 1000 शेयर्स को ब्रोकर से उधार लेके सेल कर दिया। अब दोस्तों, इन्फोसिस के एक शेयर की प्राइस है 100 रुपए, इसलिए हमने 100 इंटू 1000 इक्वल टू 1 लाख रुपए की सेलिंग करी। और अब मान लेते हैं हम इन्फोसिस के शेयर की प्राइस 100 रुपए से लेकर के 10 रुपए नीचे जाकर के 90 रुपए की हो गई है। और फिर हमने इस इन्फोसिस के 1000 शेयर्स को 90 रुपए पर बाय कर लिया, जिसपे हमने 1000 इंटू 90 इक्वल टू 90,000 रुपए लगाए। तो दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अब एक सिंपल तरीके से समझते हैं। दोस्तों, हमने इन्फोसिस के 1000 शेयर्स को उधार लेकर के 100 रुपए पर शेयर को बाय करा था और फिर बाद में जब इन्फोसिस के शेयर की प्राइस 90 रुपए हुई तो हमने वही 1000 शेयर्स को 90 रुपए पर शेयर को बाय करके ब्रोकर को वापस कर दिया। तो यहाँ पर हमें ऐसे करने से पर शेयर 10 रुपए का प्रॉफिट मिला। और क्योंकि हमने 1000 शेयर शॉर्ट सेल किए थे, जिसकी वजह से हमें टोटल 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसी को कहते हैं हम शॉर्ट सेलिंग करना। मतलब जब हम किसी
किसी शेयर को हाई प्राइस पर सेल करके और उसे कम प्राइस पर बाय करते हैं, और जो सेल और बाय प्राइस का डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। और रोबर्ट कियोसाकी बोलते हैं यही आप सिमिलर स्ट्रेटेजी आप अपने बिजनेस और रियल एस्टेट बिजनेस में यूज कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ऑथर बोलते हैं बहुत लोग अपने स्टॉक मार्केट में बहुत सारा पैसा लॉस कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों के पास बैड एडवाइस, बैड इंफॉर्मेशन और उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होती है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं आप पैसे कमाने के लिए सबसे पहले रूल नंबर 1 की जरूरत है, यानी कि पैसा कैसे कमाते हैं उसकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल एसेट्स आपको अमीर और फाइनेंशियल सिक्योर नहीं बना सकते हैं। आपको एसेट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले नॉलेज का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं नॉलेज मेक्स यू रिच एंड लैक ऑफ नॉलेज मेक्स यू पुअर। वो बोलते हैं इस ब्रेव न्यू वर्ड में आपकी नॉलेज ही आपका न्यू मनी है। पैसे की नॉलेज होगी तो आप पैसा कमा लोगे। रूल नंबर 2, लर्न हाउ टू यूज डेब्ट। अब इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी लाइफ में सीखते हैं कि डेब्ट एक बैड है, क्योंकि वो डेब्ट का बस मिसयूज करना जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि डेब्ट कैन मेक यू रिच एंड डेब्ट कैन मेक यू पुअर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लोगों को गुड डेब्ट और बैड डेब्ट में डिफरेंस नहीं पता होता है। तो चलिए जानते हैं इन 2 डेब्ट के बारे में। नंबर 1, गुड डेब्ट। अब यहाँ ऑथर बोलते हैं कि गुड डेब्ट वो होता है जो हम बैंक से लोन लेके किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी पोटेंशियल इनकम फ्यूचर में इंक्रीज होती है और साथ साथ हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बिल्ड होती रहती है, और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारा एक एसेट्स भी बन जाती है। फिर उसके बाद हम उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें हर मंथ कैश फ्लो इनकम जनरेट होती रहती है, जिसकी हेल्प से ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कैश फ्लो हमारे डेब्ट की पेमेंट को कवर कर लेता है। रॉबर्ट कियोसाकी सिंपल वर्ड में कहते हैं गुड डेब्ट वो होता है जो आपकी जेब में हमेशा पैसा डालते रहे। नंबर 2, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट हम उसे कहते हैं जैसे हम बैंक से लोन लेके कोई डेप्रिसिएटिंग आइटम बाय कर लेते हैं, जो हमारी लाइफ को फाइनेंशियल गोल की तरफ हमें प्रोग्रेस नहीं होने देता है। जिस चीज की फ्यूचर में वैल्यू हमेशा डिक्रीज होती रहती है तो वो हमारा बैड डेब्ट होगा। एग्जाम्पल, जो लोगों का क्रेडिट कार्ड होता है वो एक बैड डेब्ट होता है, क्योंकि लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल से डेप्रिसिएटिंग आइटम खरीदते हैं जैसे बिग स्क्रीन टीवी, आईफोन, जिनकी वैल्यू फ्यूचर में हमेशा डेप्रिसिएट होती चली जाती है। अब ऑथर बैड डेब्ट को सिंपल वर्ड में कहते हैं बैड डेब्ट वो है जो हमारे जेब में से हमेशा पैसा निकालता रहता है। रूल नंबर 3, लर्न टू कंट्रोल कैश फ्लो। इसमें ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर और अमीर बनना है तो आपको अपनी लाइफ में अपने कैश फ्लो को कंट्रोल करने के साथ साथ ग्लोबल कैश फ्लो को भी कंट्रोल करना सीखना होगा। इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को अच्छे से समझना होगा ये कैसे काम करता है। एग्जाम्पल, जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो इसका मतलब लोग अपने पैसे कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब स्टॉक मार्केट ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉक मार्केट में दोबारा से पैसा वापस आ रहा है, और आपको ढूंढना होगा कि पैसा कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है, जिसकी वजह से आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले पाओ और प्रॉफिट को कमा पाओ। और जानो पैसा कहाँ फ्लो हो रहा है, अपना और पूरी दुनिया का। ऑथर आपको यही सजेस्ट करते हैं। रूल नंबर 4, प्रिपेयर फॉर बैड टाइम्स एंड यू विल ओनली नाउ गुड टाइम्स। ऑथर बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ में बैड टाइम के लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा। वो बोलते हैं बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार करो, अच्छा वक्त आपका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है कि आपको फ्यूचर के फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए पहले से तैयार रहना होगा। रूल नंबर 5, द नीड फॉर स्पीड। अब ऑथर यहाँ बोलते हैं कि कुछ चीजें खरीदने के लिए पहले कॉइन चलते थे, फिर कागज का नोट आया और अब डिजिटल मनी आ चुका है। वो बोलते हैं जैसे इतनी तेजी से पैसा चेंज हो रहा है, इसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में बहुत स्पीड से पैसा कमाना होगा। ऑथर कहते हैं और वहीं कुछ लोग एक दिन में मिलियंस डॉलर कमा लेते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग पूरे दिन में काम करके सिर्फ $60 ही कमा पाते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसकी वजह से कुछ लोग एक दिन में बहुत स्पीड से पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत स्लो तरीके से पैसा कमा रहे हैं। इसलिए आज वो लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आइए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक टाइपिकल मेडिकल डॉक्टर है जो एक बार में सिर्फ एक ही पेशेंट देख सकता है, और वहीं दूसरी तरफ एक
एंटरप्रेन्योर है जिसका ट्रांजैक्टिंग बिजनेस है और जो ग्लोबल वेब बिजनेस पर चल रहा है, जिसकी वजह से उसके पास अनलिमिटेड कस्टमर हैं और उसका बिजनेस 24 घंटे 7 दिन चलता है, तो ये एंटरप्रेन्योर उस मेडिकल डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमाएगा क्योंकि उसने अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर रखा है और ग्लोबल भी। अब यहाँ ऑथर बोलते हैं कि आपको ये समझना होगा कि आजकल के जमाने में कैसे पैसा तेजी से चेंज हो रहा है और जो मनी के न्यू रूल्स हैं उन्हें आपको अपनी लाइफ में अब फॉलो करना होगा, जब भी आप लाइफ में फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाओगे। रूल नंबर 6, लर्न द लैंग्वेज ऑफ मनी। अब इसमें ऑथर बोलते हैं कि हमें अपनी लाइफ में मनी की लैंग्वेज को सीखना होगा। जैसे इंजीनियर की लैंग्वेज होती है मशीन, गियर, पावर एक्सेट्रा, और डॉक्टर की लैंग्वेज होती है ब्लड प्रेशर, किडनी, नर्स एक्सेट्रा, और वैसे ही मनी की भी एक लैंग्वेज होती है जैसे कैश फ्लो, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड, इन्वेस्टिंग। और ऑथर बोलते हैं इस मनी की लैंग्वेज को सीखो, समझो और अपनी लाइफ में इस्तेमाल करो। 1903 के बाद से एजुकेशन में एक कंस्पिरेसी शुरू हुआ था जिसकी वजह से वो मनी की लैंग्वेज को रिप्लेस करके वहाँ के स्कूल टीचर अपनी लैंग्वेज पढ़ाते थे जैसे अलजेब्रा, कैलकुलस एक्सेट्रा, जो कि इन स्टूडेंट की लाइफ में बिल्कुल काम नहीं आता था। और आज भी यही स्कूल टीचर की लैंग्वेज फॉलो हो रही है, जिसके कारण आज 90% लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी मनी की लैंग्वेज को नहीं सीखा है, जिसके कारण वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ऑथर एक बात और कहते हैं, अगर आपको 10% लोगों में ज्वाइन होना है तो आपको उसके लिए अपनी लाइफ में मनी की लैंग्वेज को सीखना होगा। ऑथर कहते हैं अगर स्कूल में स्टूडेंट को मनी की लैंग्वेज सिखाना शुरू कर दे तो उन स्टूडेंट की लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। और अगर ज्यादा स्टूडेंट मनी की लैंग्वेज को सीखते हैं तो उनमें से बहुत स्टूडेंट फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, जिसकी वजह से ज्यादा न्यू जॉब क्रिएट होंगी और फिर गवर्नमेंट को न्यू जॉब क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल नंबर 7, लाइफ इज अ टीम स्पोर्ट, चूज योर टीम केयरफुली। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको अपने बिजनेस के लिए केयरफुली अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ेगी और आपके पास फैंटास्टिक एम्प्लॉय होने चाहिए जो स्पेशलिस्ट भी हो, जिसकी हेल्प से आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। रूल नंबर 8, सिंस मनी इज बिकमिंग वर्थ लेस एंड लेस, लर्न टू प्रिंट योर ओन। अब आपको अपनी लाइफ में जानना होगा कैसे पैसे को प्रिंट करना है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पैसे को डुप्लीकेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जेल भी हो सकती है। अब यहाँ पर ऑथर कहते हैं आपको सीखना होगा कैसे पैसे से पैसे बनता है अलग अलग तरीके से, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इन सब जगह से कैसे आपको पैसा बनाना है। अब ऑथर बोलते हैं इन सब जगह से पैसे बनाने के लिए आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल एजुकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो और ऐसे ही बुक समरी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।